हमारे देश के टुकड़े हुए थे उसमें से 70% हमारे पंजाब का हिस्सा कटा था और बाकी बचा 30% पंजाब जो है उसी में खालिस्तान चल रहा है। उन्हीं के लोगों को बरगला के लोग बाग फिर से खालिस्तान भी चला रहे हैं। किसान मुद्दे पे उनको दिल्ली ला रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देश विरोधी ताकतें, सुनिए, हमारे देश की विरोधी जितनी भी ताकतें थी, अफगानिस्तान, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और ये सब क्या थे, पंजाब के ही हिस्से थे ना। हमारे देश के हिस्से टुकड़े फिर से किए जाएंगे अगर देशवासियों आप लोग नहीं चेते, आप लोग नहीं सावधान हुए इन देश विरोधी ताकतों के साथ। केवल पंजाब का किसान क्यों, यूपी का क्यों नहीं है, गुजरात का क्यों नहीं है, बंगाल का क्यों नहीं है, उड़ीसा का क्यों नहीं है, एमपी का क्यों नहीं है, राजस्थान का क्यों नहीं है, केवल पंजाबी किसान क्यों है? कैनेडियन फंडेड लोग, खालिस्तान सपोर्टेड लोग पॉलिटिक्स में है। याद रखिए भाई साहब, आप टुकड़े मत करना। फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जानबूझ के साजिश हो रहा है कि चुनाव के समय में। देखिए, प्रोटेस्ट में बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें एक बात स्वामीनाथन आयोग है की सिफारिशें 20, 25, 30 साल पुराने आयोग की सिफारिशें 25 साल बाद अप्लाई करेंगे तो उससे देश नहीं चलेगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कूड़े कचड़े के लायक आज है। एक नई व्यवस्था के साथ भारत को चलाने की जरूरत है, भारत के किसानों को ठीक करने की जरूरत है, उनकी जरूरत को। एक बात। दूसरी बात, शांत रहिए। दूसरी बात, देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी भारत सरकार को हर हाल में देनी चाहिए, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को देनी चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कृषि मंत्री से मिल करके कि नई पॉलिसी में किसानों के लिए एकदम निष्पक्ष गारंटी वाली एमएसपी दी जाए। इसके लिए मैं खुद कृषि मंत्री से बात करूंगा। दूसरी बात सुनिए, संभव है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। इकॉनमी कुछ नहीं जाएगी, 1 इंच भी नहीं हिलेगी। सरकार को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा। उसकी जो जरूरत की सुरक्षा की वो गारंटी मांग रहा है। गारंटी में और पेमेंट में फर्क होता है। वो गारंटी मांग रहा है, उस गारंटी को भारत सरकार सुरक्षित कर सकती है। और अगर एमएसपी नहीं दे सकती तो एमएसपी अनाउंसमेंट करके उसका किसान का कोई भला नहीं। जैसे किसान को नकली सीड मिलते थे, नकली फर्टिलाइजर मिलते थे, नकली दवाई मिलती थी, नकली स्कीमों के माध्यम से धोखाधड़ी होती थी। हर समय हर व्यक्ति, और ऊपर से ईश्वर का जो पानी है, धूप है, वो भी धोखाधड़ी में चलता था। कभी बरसेगा, कभी नहीं बरसेगा। यानी कि सब तरफ से, इंसान तो इंसान, सरकार तो सरकार, प्रकृति भी जिस किसान को भारत में नहीं छोड़ती, सब तरफ से उसके साथ धोखाधड़ी नहीं। एमएसपी की गारंटी इज अ पॉसिबल इन कंट्री। पुलिस की सर्विस किसानों के प्रति, राज्य के प्रति, समाज के प्रति बिल्कुल परफेक्ट है। कोई इतनी वो गोली से कोई मरता नहीं, धुएं से 2 मिनट टीयर गैस है, उससे कोई मरता नहीं। सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए डिस्पर्सल या रोकने के लिए किया जाता है। इसको गलत तरीके से बयानबाजी। जब हमारे देश के टुकड़े हुए थे उसमें से 70% हमारे पंजाब का हिस्सा कटा था और बाकी बचा 30% पंजाब जो है उसी में खालिस्तान चल रहा है। उन्हीं के लोगों को बरगला के लोग बाग फिर से खालिस्तान भी चला रहे हैं। किसान मुद्दे पे उनको दिल्ली ला रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देश विरोधी ताकतें, सुनिए, हमारे देश की विरोधी जितनी भी ताकतें थी, अफगानिस्तान, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और ये सब क्या थे, पंजाब के ही हिस्से थे ना। हमारे देश के हिस्से टुकड़े फिर से किए जाएंगे अगर देशवासियों आप लोग नहीं चेते, आप लोग नहीं सावधान हुए इन देश विरोधी ताकतों के साथ। केवल पंजाब का किसान क्यों, यूपी का क्यों नहीं है, गुजरात का क्यों नहीं है, बंगाल का क्यों नहीं है, उड़ीसा का क्यों नहीं है, एमपी का क्यों नहीं है, राजस्थान का क्यों नहीं है, केवल पंजाबी किसान क्यों है? कैनेडियन फंडेड लोग, खालिस्तान सपोर्टेड लोग पॉलिटिक्स में है। याद रखिए भाई साहब, आप टुकड़े मत करना। एक व्यक्ति या 1000 व्यक्ति डिमांड कर रहा है, कोई जेन्युइन डिमांड है। अगर भारत सरकार ने एमएसपी की गारंटी दी है, वो एक व्यक्ति मांग रहा है या 1000 व्यक्ति एक साथ मांग रहा है, ये वो हिमाचल का व्यक्ति मांग रहा है या जम्मू का व्यक्ति मांग रहा है, उसका हक है, वो कर सकता है। पंजाब का किसान शामिल हो या दूसरे स्टेट का नहीं, दैट इज अ 1 पॉइंट। सेकंड इज और कोई हक नहीं है किसी का भी एमएसपी मांगने का। दूसरी बात, बिल्कुल हक है, बिल्कुल। केवल एक स्टेट के बंदे क्यों हैं? केवल एक स्टेट के लोग क्यों हैं?
किसी भी स्टेट के हो, आपने भारत को अगर भ्रमण नहीं किया है इसलिए आपको नहीं पता। नहीं दी थी, वही तो इनको facts तो पता नहीं सुनिए, है। जो एमएसपी का रेट तय किया जाता है, किसान गारंटी मांग रहा है, पेमेंट नहीं मांग रहा आपसे। गारंटी इज डिफरेंट। नहीं, क्या कह रहे हैं एमएसपी? तो आप सुनना नहीं चाहते, आप फैक्ट सुनिए। पहली बात तो मैं इनका एक जवाब देना चाहता हूँ, इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा मैं कृषि मंत्री से बात करूंगा, और आपको पता है कृषि मंत्री जी ने, जो केंद्रीय कृषि मंत्री कैबिनेट वाले जो है अर्जुन मुंडा जी ने, उन्होंने क्या कहा है? आप बार बार इधर तो माइक ले आ रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं आप, जो रेलिवेंट है। उन्होंने कहा है कि ये किसान आंदोलन कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार को ब्लैकमेल करने का एक साजिश है गहरी। उन्होंने खुद बोला केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर ने। तो ये भाई साहब किस मुंह से वहां बात करेंगे? वो कहेंगे एमएसपी दो। उनके पास क्या वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट नहीं है? एमएसपी अगर दी जिस लेवल पे यहाँ मांगी जा रही है, जिस क्वांटिटी में मांगी जा रही है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो चाहते हैं, केंद्र सरकार के पास गोदाम कहाँ रखने के लिए? बिजनेस करना केंद्र सरकार का काम नहीं है। इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो खरीदने के लिए तैयार है। पहले मेरी बात पूरे होने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। 2 साल पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद 3, 4, 5 बार न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में ये खबर आई थी कि ये देखिए, उन्होंने पूरा उदाहरण दिया था। मुझे नहीं पता था दोबारा किसान आंदोलन चालू होगा, नहीं तो मैं नोट करके रखता कंपनी का नाम और वो रेट। उन्होंने बताया कि देखिए मोदी सरकार कैसे एकदम प्रैक्टिकली सही साबित हुई है, किसान आंदोलन गलत साबित हुआ है। क्यों? किसान लोग खुद ही जाके प्राइवेट कंपनियों को अपना पैदावार बेच रहे थे और इतनी हाई कीमत दे रही थी प्राइवेट कंपनियां। तो क्या जरूरत है किसान, जो सरकार है जिसका काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बिजनेस करना नहीं, अगर इतने हाई एमएसपी पर सरकार इतना ज्यादा अनाज खरीदेगी तो पहली बात रखेगी कहाँ? सुनिए, अरे दूसरी बात पूरी होने दो। आपकी बात। अरे भाई साहब पहले मेरी अभी पूरी नहीं है, पूरी होने दो, फिर आप कर लीजिए। इसके बाद ये जो रेलवेज जो बन रही हैं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं और अपना रोड्स बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? ये जो सोच रहे हैं सर, अगर ऐसा हवा में बात होती ना कि भाई मोदी सरकार को अपनी एमएसपी पे अगर वो गारंटी देती है तो अपनी जेब से खरीदना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, सुनो जी, ठीक है, ये चीज है। द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, सुन लीजिए, कंट्री की इकोनॉमी मनी के मूवमेंट से तय होती है, ना कि किसको दिया किसको लिया। सबसे गरीब व्यक्ति के घर में 2 मिनट पैसा रुकता है, उसके बाद वो मूव कर जाता है। समझ रहे ना? सुनो, 100 करोड़ के चोर, 100 करोड़ के चोर और एक नॉर्मल व्यक्ति में बड़ा फर्क होता है। दूसरा, तो किसानों में क्या दिक्कत है? दूसरा सुनिए, एमएसपी की गारंटी और एमएसपी देना 2 बातें हैं। गारंटी सुरक्षा का मानक तय करती है और एमएसपी निर्धारित होती है, जो सरकार निर्धारित करती, किसान निर्धारित नहीं करते। अब सुनो, देंगे हम कैसे? बोले कि इतना हमारे पास वेयर हाउस नहीं है। अरे तुम्हारे एफसीआई के सारे वेयर हाउस खाली पड़े रहेंगे, फिर भी हम भारत के किसानों को एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं। कैसे? सुनिए, लेसन, अरे शांत रहिए, अरे शांत रहा करो, शांत रहा करो, दे सकते। सुनो, एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ। गांव के कोटेदार के यहाँ राशन बंटता है, वो राशन कहाँ से आता है? जिले से आता है। जिला कहाँ से लेता है? मंडी से लेता है, एफसीआई के गोडाउन से उठाता है। यानी कि गांव में जो किसान का प्रोड्यूस है वो भी हम चाहे तो कोटेदार के माध्यम से सर्कुलेट कर सकते हैं गांव का गांव में। तो हजारों टन, लाखों टन तो हम केवल बिना खरीदे वहीं गांव में ही कोटेदार के माध्यम से लाखों टन ग्रामवासी को दे सकते हैं। नो एफसीआई, नो गोडाउन, नो मंडी परचेज। जो डिस्ट्रीब्यूट 80 करोड़ आबादी को आप कर रहे हैं, वो दाना कहाँ पैदा होता है? गांव में पैदा होता है, गांव में ही कोटेदार के माध्यम से बढ़ता है। तो फिर वो मंडी में क्यों जाता है? जिले पे क्यों लेके आते हो? फिर उसका ट्रांसपोर्ट, ट्रॉली, ट्रैक्टर लगा के फिर गांव में भेजते हो, फिर बांटते हो। तो गांव से ही ले लो ना। अगर 10 टन गांव में आपको भेजना है गाँव वासियों को, तो गांव के किसान जिनके घर दाना उत्पन्न हुआ है, गांव का गांव में बांटो। फिर जो 2%, 4%, 20% बचता है, उसको एफसीआई मार्केट की जरूरत पड़ेगी। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। आधा भाई साहब 10वीं फ्लोर की टेरेस पे बैठ के ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। इनका ये भी नहीं पता किसान क्या है। ये आर्टिफिशियल लोग हैं, इनको पहचानना जरूरी है देशवासियों। देखिए, ऐसा है कि ये तय है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसानों के वजह से ही हम लोग 2 रोटी खा पा रहे हैं।
तो उनके प्रति सहानुभूति नहीं, उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, हमने भी खेती बाड़ी की, हमें पता है किसान का दर्द क्या है और किसान कैसे कितनी मेहनत करके अपने फसल को उगाता है। रह गई बात ये जो भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, मैं इनकी कुछ बातों से सहमत भी हूं। देखिए, मैं पक्षपात वाली बात नहीं करता हूं। बात यह है कि किसान जो अपने मेहनत से, परिश्रम से, देखिए उसको सब कुछ खरीदना पड़ रहा है, बिजली खरीद रहा है, पानी के लिए डीजल खरीद रहा है, खाद खरीद रहा है, सारी चीजें खरीद रहा है। एक लेबर ही है, मतलब एक मेहनत ही तो कर सकता है ना, बाकी तो सब कुछ उसको परचेज करके रॉ मटेरियल लगाना है। तो कहने का मतलब है कि जब वो परचेज करके रॉ मटेरियल लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी भर्ती लग रही है। भर्ती लगने के बाद, जैसे पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब मान लीजिए पता चला अचानक खूब बारिश हो गई, आंधी तूफान आ गया, तो वो रिस्क है। हालांकि उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है फसल बीमा योजना का वो किया है, वो उसका वो है, ऐसा नहीं। देखिए, मोदी जी की नीयत नहीं खराब है, लेकिन जैसे कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी सलाह है, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सारे वहाँ मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। एक आम जनता भी अच्छी सलाह दे सकती है, जैसे हमारे भाई साहब ने देने का प्रयास किया, हम दे रहे हैं। तो उन सलाहों को भी लेकर के उस पर एक्सप्लेनेशन करके एक अच्छी राय बना करके लोगों के भले के लिए काम किया जा सकता है। समझ रहे मेरी बात? अब जैसे कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए कोई आपदा आ जा रही, कुछ आ जा रही है, जो उनका फसल बीमा मिल रहा है, हो सकता है मान लीजिए उससे ज्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है उससे कम भी मिल सकता है। इट डिपेंड ऑन सर्वे और इट डिपेंड ऑन सजगता, किसान की सजगता कि वो तत्काल प्रभाव पे तुरंत सूचित कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कैसे सर्वे हो रहा है, तो वो चीजें अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई साहब ने क्या कहा, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विपक्षी गठबंधन के हैं, मैं उनका विपक्षी गठबंधन का पूरा विरोध करता हूं। मोदी जी के तमाम सारी नीतियों का सपोर्ट करता हूं मैं, लेकिन यहाँ जो भाई साहब ने बोला, इनकी एक बात का मैं समर्थन जरूर करता हूं। ऐसा नहीं पक्षपात कि किसान जो है, किसान सबका है। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने क्या कहा, एमएसपी देना नहीं, पैसा नहीं देना, एमएसपी की गारंटी देना कि किसान जो अपने लागत पे, अपने मेहनत परिश्रम करके जो उसकी लागत आ रही है, उस लागत से कुछ परसेंट मुनाफा उसको मिले, तो मैंने अपनी लागत से कुछ परसेंट, कुछ एक रेशियो हो परसेंटेज का, कितने परसेंट रेशियो में प्रॉफिट पे वो अपनी फसल बेच सके। अब वो फसल चाहे सरकार के गोडाउन में दे, चाहे किसी प्राइवेट व्यापारी को दे, चाहे इन्होंने कहा डायरेक्ट कोटेदार को दे। अब देखिए ऐसा है गांव में, जैसे होता है कि जैसे थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, मान लीजिए जो गोडाउन है, कई बार ऐसा होता है भर जाते हैं, क्योंकि तमाम सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन गांव में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छोटे किसान हैं, जो छोटे की बात कर रहा हूं, और छोटे के साथ साथ उनका जो लाइजनिंग अच्छी नहीं है। जैसे मान लीजिए उनके घर में भाई उतने सारे लोग नहीं है जो जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा पाए, ये करा पाए, वो करा पाए, एक लाइजनिंग अच्छी नहीं है। उनको क्या करना होता है, जो बड़े लोग हैं जिनका कहीं से साठ गांठ है, कहीं अच्छा रिलेशन है, और उनके पास फालतू टाइम है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइनिंग कर ले, सारा सेटिंग कर, उनका तो बिक जा रहा है। जो छोटे किसान के हैं उनके साथ क्या होता है कि अब उनके घर में वही कोई मर्द नहीं है जाने वाला, बहुत फालतू लोग नहीं है, तो वो बेचारे लाइनिंग नहीं कर पाते। तो उनकी मजबूरी क्या होती है, उसी गाँव के इर्द गिर्द में तमाम ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो आते हैं, कहते हैं भैया एमएसपी इतनी है, हमसे 3 रुपये नीचे ले लो, 4 रुपये नीचे ले लो। तो मजबूरी में एमएसपी जो है उससे नीचे उनको बेचना पड़ता है।